बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो रियल एस्टेट को समझते नहीं हैं और वो लोगों पे ट्रस्ट करते हैं। लोग उनके ट्रस्ट को बड़ा मिसयूज़ करते हैं। उसके बाद वो रियल एस्टेट के लोगों के ऊपर उनका ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है और वो इस काम को जो है ना वो शायद गलत समझते हैं, लोगों को गलत समझते हैं। और इसके ऊपर हमारे साथ भी लोग सम टाइम ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि भाई वो जैसे ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, जैसे वो उनको किसी ने मिस ट्रस्ट क्रिएट किया होता है, तो उस वजह से उनका क्या रवैया होता है और उसका हल क्या है और ये क्या मामला क्या है, उस पर डिस्कस करते हैं। कोई भी कारोबार है ना, वो बेसिकली ट्रस्ट का कारोबार है, एतमाद का कारोबार है। और रियल एस्टेट उससे भी ज़्यादा एतमाद का काम है, क्योंकि किसी और बिज़नेस के अंदर आपका इतना बड़ा पैसा इन्वॉल्व नहीं होता जितना कि रियल एस्टेट में इन्वॉल्व हो जाता है एक ही वक्त के अंदर। यानी आपने किसी को करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया दे दिया, अदरवाइज़ आप किसी से कोई 1000 रुपये की, लाख रुपए की चीज़ लेते हैं। यहाँ आप गाड़ी भी अगर लेते हैं तो वो भी तो कुछ कम अमाउंट की होती है, लेकिन रियल एस्टेट बहुत एक्सपेंसिव है। 10 करोड़ 20 करोड़ इस तरह से पैसा इन्वॉल्व होता है। और उसके अंदर फिर कोई एक पेमेंट प्लान वगैरह होता है सम टाइम कि जी आप 3 इंस्टॉलमेंट देंगे, 4 इंस्टॉलमेंट देंगे। सम टाइम किसी वजह से पैसा रुक जाता है और काम जो है वो हिल जाता है। और इसके अलावा भी बेशुमार इस काम के अंदर इश्यूज़ हैं जो कि हम आपको इस मुख्तसर सी वीडियो के अंदर सामने नहीं रख सकते, लेकिन इतना ज़रूर आपको समझाना चाहेंगे और आप मेरे ख्याल से इसको समझेंगे कि देखिए, अगर आप किसी पे एतमाद कर रहे हैं ना, तो आपका एतमाद करने का जो अंदाज़ है वो साइंटिफिक होना चाहिए आज के दौर के अंदर। यानी आप सिर्फ शक्ल देख के, उसका दफ्तर देख के, गाड़ी देख के, उसकी बातें सुन के एतमाद ना करें। अगर इस पर आप एतमाद कर रहे हैं ना, तो उसने ये सारा कुछ अपने गिर्द क्रिएट ही इसलिए किया है कि वो आपको डिसीव कर सके, धोखा दे सके। आप इन चीज़ों को अहमियत ना दें। ये अगर आप देखें कि कहीं पे ये ज़्यादा कुछ दिखाया जा रहा है, इसका मतलब है कि पैसा खींचने के लिए, पैसा अट्रैक्ट करने के लिए एक जाल बिछाया गया है। देखिए, मैं क्योंकि रियल एस्टेट के लोगों के साथ उठता बैठता हूँ और उनमें सारे एक से नहीं होते, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। बुरे लोगों को ये बातें बुरी लगती होंगी, उनको लगने दें, आई डोंट केयर, क्योंकि वो गलत काम कर रहे हैं। अगर वो सही काम कर रहे हों तो मैं उनको इनकरेज करूं, मैं उनकी अच्छी बात बताऊं लोग साहब, लेकिन वो बुरा काम कर रहे हैं और वो उसकी वजह से इस पूरे प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हैं। नेक नामी तमाम लोगों की ख़राब हो रही है। तो फिर हम क्यों ना, अगर हम नेक नामी से काम कर रहे हैं, हम क्यों ना उनको बताएं ये कैसे मसला होता है और क्यों होता है। तो आप बिल्कुल किसी की शक्ल देख के, दफ्तर देख के, गाड़ी देख के बिल्कुल ट्रस्ट ना कीजिए। ट्रस्ट आप कीजिए कि आप आपका अंदाज़ा लगाइए कि उस बंदे का जो फ़हम फ़रासत है या उसका जो एक्सपीरियंस है, उसकी जो बात है, वो क्या दलाइल के साथ है। और जो भी आपने चीज़ लेनी है ना, उसके अंदर आपने ईच एंड एवरीथिंग चेक करनी है। आपको ज़रा भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि भाई इनके पास जगह है कि नहीं है, ये बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, प्रीवियसली इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये बातें ही हैं या ये काम है। ये सारा कुछ आपको जो है ना वो फिंगर टिप से पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ आके ना कुछ लोग ये हमारे साथ ये भी बात करते हैं, जी ये तो बहुत मेहनत हो गई है, तो हम तो फिर इसको कैसे करें। देखिए, रियल एस्टेट में बहुत पैसा है। आप अगर इन्वेस्ट करेंगे, जितना आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हैं, शायद ही किसी और जगह बना सकते हैं, बल्कि नहीं बना सकते पाकिस्तान में। हम चाहते तो हम भी यही हैं कि और शोबे भी जो हैं वो इतना लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी देना शुरू कर दें, लोगों के लिए आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपको इस काम में पैसा अपना रखना ही पड़ेगा। आपके पास जो सरप्लस पैसा होगा, यू हैव टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। इसके अलावा आपको कोई नहीं है। लेकिन रियल एस्टेट जो एक रिस्क वाला है ना पहलू, उसको आपको उससे बचना चाहिए। देखिए, कम प्रॉफिट हो, पीस ऑफ माइंड हो, ये ज़्यादा बेहतर है कि ज़्यादा प्रॉफिट हो और हाई रिस्क हो। कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ चली जाती हैं हाई रिस्क के अंदर। एक ही डील से वो सब कुछ निकालना चाहते हैं और उसी डील के नाकाम होने की वजह से वो हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये इससे बचने की ज़रूरत है। तो रियल एस्टेट के अंदर जेन्युइन लोगों को तलाश करना, जेन्युइन चीज़ तक पहुंचना, उसकी टेक्निकल डिटेल्स चेक करना, ये सारा कुछ है। ये बहुत मुश्किल भी है, आसान भी है। मुश्किल इसलिए कि आपने किया हुआ नहीं है, आसान इसलिए कि हम लोग कर रहे हैं। हमें पता है, अगर आप हमसे किसी भी पार्टी के बारे में पूछना चाहेंगे कि वो काम कर रहे हैं और उनका
क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, या क्या उन्होंने डिलीवर किया, या क्या उनके काम का अंदाज़ है, तो हम आपको बआसानी बता सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम आपको बता देंगे भाई इसके साथ काम करना बनता है या नहीं बनता है। यहाँ के लोकल्स तो सारी रिसर्च कर लेते हैं, चीज़ें देख लेते हैं, लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, उनको बड़ा प्रॉब्लम पेश आता है। वो कैसे किसी के ऊपर इत्मीद करें, वो यहाँ आते भी नहीं हैं, कम आते हैं। अगर उनका कोई रिलेटिव भी होता है तो वो इतना बारीकियाँ नहीं जान रहा होता जितना कि वो जानते हैं, या उनको जानना होता है, जिसका पैसा लग रहा है उसको जानना होता है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि वो यहाँ आएँ और यहाँ आके वो किस तरह से एक बेहतर चीज़ जो है वो उसके अंदर से निकालें, यानी बेहतर जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, कैसे चीज़ों को एवेल्यूएट करें। क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में ना कोई क्राइटेरिया नहीं है। एनीबॉडी जो कि दफ्तर लेके चंद कुर्सियाँ टेबल लेके बैठा है, ऊपर उसने रियल एस्टेट का बोर्ड लगाया, तो आप समझो वो रियल एस्टेट का काम करना शुरू कर देता है। होना तो ये चाहिए कि क्वालिफिकेशन चेक हो, होना तो ये चाहिए कि उसके कोर्स हो, होना तो चाहिए ये सर्टिफिकेट हो उसके पास, होना चाहिए कि वो रजिस्टर्ड कंपनी हो, होना तो ये चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, लेकिन नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इसलिए आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हुए ना एक मैच्योर बंदे की तरह आप बिहेव करें, तो फिर जाके आपको सही चीज़ मिलेगी, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अच्छे बुरे की तमीज़ करना एक्सपीरियंस के साथ आता है। आप एक छोटा सा काम किसी के साथ डील करें, उसके बाद आगे बढ़ें, आपको अंदाज़ा होगा। जब आप पाकिस्तान आएँ तो लोगों के साथ 2, 4, 10 लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ाएँ, ताकि आपको पता लगे भी कौन क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। तो इस तरह से आपका जो एतमाद है वो इस प्रोफेशन पे ख़त्म नहीं होना चाहिए। चंद लोगों पे आपका एतमाद नहीं रहता, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपका इस ओवरऑल प्रोफेशन के ऊपर एतमाद हट गया तो इससे आपका बहुत नुकसान होगा। क्योंकि कोई भी प्रोफेशन बुरा नहीं होता, उसके अंदर काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। और जब आप बुरे लोगों को ट्रस्ट करके पैसा देना शुरू कर देते हैं तो वो एक अंदाज़ दूसरा ही निकल जाता है। वो लोग जो हैं वो इस फील्ड को किसी और तरफ ले गए हैं, जो कि ले गए हैं करोड़ों अरबों रुपया लोगों का लूट रहे हैं, और उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, और लोग जलील हो रहे हैं, और उनका एतमाद इस काम के ऊपर से हट रहा है और इससे नुकसान हो रहा है। तो हम प्रॉपर्टी विजन टीवी के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी वीडियोज़ आपको देते रहते हैं, जिसके अंदर हम ये तफसीलात आपको बताते हैं कि आप कैसे ट्रस्ट करें, कैसे आप इन्वेस्ट करें, और कैसे आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।